नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर गौरव चौधरी है और आज विश्व पृथ्वी दिवस पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी की हालत दिन ब दिन बहुत खराब होती जा रही है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन इस पे क्रिएट कर दिया है। हम लोगों ने जंगल बहुत सारे काट दिए हैं, अर्बनाइजेशन कर दिया है, कंक्रीट का जंगल बना दिया है। तो धरती की जो हालत है वो दिन ब दिन पॉल्यूशन से लेके इन सारी चीज़ों से लेके बहुत खराब होती जा रही है। इसी रीज़न से 1970 के अंदर 22 अप्रैल से वो विश्व पृथ्वी दिवस की शुरुआत की गई थी। उसका मुख्य कारण यही रहा है कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं और पर्यावरण के लिए जागरूकता फैलाना है कि हम इसको किस तरीके से बचा सकते हैं। आज इसी कड़ी में हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित है रतिका खंडेलवाल जी, जो कि प्रकृति को बचाने के लिए अपनी तरफ से बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं कि कैसे नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग बचा सकते हैं और कैसे प्लास्टिक को कम यूज़ करके हमारी धरती को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। और इस साल की जो थीम है वो भी प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक है। वो थीम इसलिए रखी गई है क्योंकि प्लास्टिक का जो डे बाय डे हमारा जो यूज़ इतना बढ़ गया है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है, उसको हम कैसे कम करें। और सिंगल यूज़ प्लास्टिक की वजह से हम लोग सब देख रहे हैं कि हमारी नदियाँ, हमारे तालाब, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनमें प्लास्टिक बहुत डीप लेवल पे घुल गया है। इवन अब तो सी एनिमल्स के अंदर भी प्लास्टिक काफ़ी मिलने लग गया है और हमारे जो ड्रेनेज सिस्टम है ये भी काफ़ी प्लास्टिक की वजह से ब्लॉक होता जा रहा है। तो इसी विषय पे आगे चर्चा करने के लिए मैं स्वागत करता हूँ रतिका खंडेलवाल का। थैंक यू मैम, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और रतिका खंडेलवाल एक योगा टीचर और सस्टेनेबिलिटी कोच भी हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है। रतिका, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप जो इतना अच्छा कार्य कर रही हैं, इसका मोटिवेशन आपको कैसे मिला, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई है? आई थिंक कि हम लोग ना आजकल जो बहुत ज़्यादा बात करते हैं ना सस्टेनेबिलिटी के बारे में, लोग ये सोचते हैं कि शायद ये एक नया कॉन्सेप्ट है, बट मेरे हिसाब से ना ये एक बहुत ही ओल्ड स्कूल कॉन्सेप्ट है। कि अगर आप देखेंगे मैक्सिमम भारतीय लेकिन ना ऐसे ही रहते हैं कि सस्टेनेबिलिटी हमारे खून में है, कि जिसको हम जुगाड़ बोलते हैं, फटे हुए कपड़ों का पोछा बनाना या फिर अपने कपड़ों को छोटे भाई बहनों को देना। तो ना कुछ भी चीज खरीद के सिर्फ फेंकी नहीं जाती, उसको हम लोग एकदम लास्ट तक यूज करने का सोचते हैं अलग अलग तरीकों से, और यही हमारे खून में है। बट क्योंकि अब धीरे धीरे हम इसको एक क्लास समझने लगे हैं, कपड़े रिपीट नहीं करोगे तो वो एक आपका स्टेटस सिंबल होगा, तो हम लोग ना उस जगह पे कहीं गलत जा रहे हैं। मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ और बचपन से ही कहीं ना कहीं वो अंदर था कि पानी क्यों वेस्ट कर रहे हो, बिजली क्यों वेस्ट कर रहे हो। इनिशियली मम्मी मम्मी लोग बोलते थे कि बिजली का बिल ज़्यादा आएगा इसलिए आप बिजली बचाओ, बट वो कहीं ना कहीं रह गया कि हाँ मतलब बेमतलब में क्यों ही कुछ भी वेस्ट करना। आखिरकार ये रिसोर्स है और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ हमारा रिसोर्स है, ये पृथ्वी सबके लिए है। तो हमारे बाद भी जो जनरेशन्स आने वाली है, हम लोग उसका शायद बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते कि हम लोग इतना जिसको बोलते हैं ना कि एकदम माइंडलेसली कंज्यूम करे जा रहे हैं। यही मोटिवेशन था और ये सब कुछ चालू हुआ कोविड से। करियर शिफ्ट किया बिना सोचे कि अच्छा ये मेरा करियर भी हो सकता है, बट मैं अपने करियर के एकदम लो पॉइंट पे थी उस टाइम पे। तो मैंने गार्डनिंग पे चालू किया था और लॉकडाउन में मैंने देखा कि लोग बहुत कंपोस्टिंग वगैरह कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। सुन के बहुत अच्छा लग रहा है रतिका, जैसे बता रही कि ये चीज़ भी आपका एक करियर हो सकती है। और कोविड है और जो लॉकडाउन आया हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो बहुत कुछ अच्छा भी लेकर आया, जिसमें लोगों ने कुछ हेल्दी सोचा अपने एनवायरनमेंट के लिए कुछ करने के लिए। तो रतिका, मैं पूछना चाहता हूँ कि डे टू डे लाइफ में हम लोग जो प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, इसका हमारी फिजिकल हेल्थ पे, हमारी एनवायरनमेंट हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है? लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने घर के बाहर कचरा फेंक दिया तो दे हैव थ्रोन द वेस्ट अवे, बट ऐसा कि देयर इज नथिंग अवे, कि मतलब अगर आप कचरा बाहर फेंक रहे हो तो वो अल्टीमेटली इस धरती पे ही रहने वाला है। अब वो कचरा या तो हमारी नदियों में जाएगा या फिर वो हमारे लैंडफिल्स में जाएगा, जहाँ से उसका केमिकल सीप इन होके अल्टीमेटली हमारे मिट्टी में मिलेगा। तो वो घूम फिर के किसी और तरीके से हमारे अंदर ही आ रहा है। जैसे आजकल बहुत सुनने को मिलता है कि ओशन में मछलियों से ज़्यादा प्लास्टिक होने वाला है बाय 2050,
और बहुत सारा प्लास्टिक इतना छोटा होता है कि उसको मछलियाँ दूसरे मरीन एनिमल्स या ना कुछ और अपना फूड समझ के खाने लग गई है। अब जो लोग नॉनवेज कंज्यूम करते हैं, अब अगर उन मछलियों ने वो प्लास्टिक खाया है तो अल्टीमेटली हम लोग भी वो प्लास्टिक खा रहे हैं। इसलिए हमें ये सुनने को मिलता है कि माइक्रो प्लास्टिक्स पाए गए हैं प्लेसेंटा में, हमारे ब्लड में, ब्रेस्ट मिल्क में, हमारे फीसेस में। तो हम लोग प्लास्टिक डायरेक्टली खा नहीं रहे हैं, बट घूम फिर के वो आना हमारे ऊपर ही है। जो बोलता है ना, जो फेंकोगे या फिर जो बोओगे वही पाओगे, तो उसके अंदर वही है, जो फेंकोगे वो घूम फिर के आपके पास ही आने वाला है किसी न किसी तरीके से। तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है ह्यूमन हेल्थ पे, और ये हम लोग देख रहे हैं कि दिल्ली में या फिर पूरे भारत में ही हवा बहुत ज़्यादा गंदी है कि अगर आप 1 घंटा बाहर की हवा में सांस ले रहे हो, इसका मतलब कि आप 4 से 5 सिगरेट या जो भी वो नंबर है आप वो कंज्यूम कर रहे हो। तो इमेजिन कि अपन लोग बाहर जाते हैं शुद्ध फ्रेश हवा लेने के लिए, बट वो तो अब रही नहीं है हमारी लाइफस्टाइल के कारण। तो अलार्मिंग साइंस है, बट वही कि हम बस इग्नोर करे जा रहे हैं, बट कभी ना कभी तो इसकी तरफ देखना पड़ेगा।